अगर डिप्रेशन की दवाई स्टार्ट करने के बाद आपको सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखना। मैं हूं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर प्रशांत गोयल अहमदाबाद से और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन की दवाई से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं, कौन सी दवाई ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा देती है और आपको ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग खुद होती है और जब आप इसके लिए हेल्प मांगते हैं, मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स के मामले में तो लाइफ इजी हो ही जाती है, लेकिन ये अपने साथ एक नई प्रॉब्लम लेके आ सकती है जो है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि लगभग 40 to 70% लोग जो कॉमन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हैं वो इन साइड इफेक्ट्स का सामना जरूर करते हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स में लिंग में ढीलापन, इरेक्शन सस्टेन ना रह पाना, इंटरेस्ट या रुचि कम हो जाना, प्लेजर महसूस ना कर पाना, क्लाइमेक्स तक पहुंचने में दिक्कत आना, डिलेड इजेक्यूलेशन होना, ये सब सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन की दवाई से सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं, तो इसका जवाब है उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रोल में। देखिए, डिप्रेशन की मेडिसिन स्पेशली जो ऐसे सारे मेडिसिन है आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम के केमिकल को बढ़ाती है। सेरोटोनिन आपका मूड अच्छा करता है और आपको शांत रखता है, लेकिन जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो अक्सर डोपामिन थोड़ा कम हो जाता है। डोपामिन वही केमिकल है जो हमें एक्साइटमेंट देता है, प्लेजर देता है, डिजायर फील करवाता है। तो डोपामिन कम हो जाने की वजह से प्लेजर सिग्नल नहीं मिलता, डिजायर्स भी कम हो जाती है और इसी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऑर्गेज्म अचीव नहीं होता। इसके साथ ही ये दवाइयां नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन पर भी असर करती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने और ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। जब ब्लड फ्लो सही जगह पर सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो फिजिकल अराउजल मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेडिसिन है आपका मूड तो ठीक कर देंगी, लेकिन शायद आपके डिजायर्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और ये भी जान लीजिए कि सबके साथ ये नहीं होता, सिर्फ कुछ मरीज ही ये साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ये मेडिसिन हैं जो इनके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे कॉमन कल्प्रिट है SSRI यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो डिप्रेशन की मेन मेडिसिन होती है और सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब भी यही मेडिसिन होती है। इसमें आती है सर्ट्रालिन, एसिटालोप्राम, फ्लोक्सेटिन और पैरोक्सेटिन। इसके अलावा SNRI ग्रुप की मेडिसिन जो वेनलाफेक्सिन और ड्यूलोक्सेटिन है, उससे भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब सवाल आता है कि हु इज मोर प्रोन टू डेवलप सच साइड इफेक्ट्स, यानी किसको इसका ज्यादा खतरा है। तो सच तो ये है कि ये आदमी और औरतें दोनों को बराबर ही अफेक्ट करती हैं, बट रिसर्च कहती है कि जो लोग पहले से ही शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज मतलब जिनको है, हार्ट इश्यूज है, ब्लड प्रेशर है, जो चेन स्मोकर्स हैं, उनमें ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा नोटिस किए जाते हैं। साथ ही अगर आपको काफी हाई डोज में एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है तो भी आप ये साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अक्सर लोग डर के मारे ही दवाई बंद कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती हो जाती है। बिना डॉक्टर से पूछे मेडिसिन को रोकना मतलब आप सीधे सीधा डिप्रेशन को वापस आने का खुला इनविटेशन दे रहे हो और विड्रॉल सिम्टम्स भी उसकी वजह से आ सकते हैं, तो इससे हालत और बिगड़ सकती है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है पेशेंस। अक्सर बॉडी को नए केमिकल्स के साथ एडजस्ट होने में 4 से 8 हफ्ते का समय लग सकता है और कई बार साइड इफेक्ट्स अपने आप ही कम हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर आपका डोज एडजस्ट कर सकता है। कभी कभी डोज को थोड़ा कम करने से साइड इफेक्ट्स भी चले जाते हैं। इन साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब आप ट्रीटमेंट शुरू करें तभी डॉक्टर से इसके बारे में खुल के बात करें। आजकल ऐसी बहुत सारी एडवांस मेडिसिन है जैसे ब्यूप्रोपियोन या मेटाजेपिन, जिनका सेक्सुअल फंक्शनिंग पर बहुत ही कम असर पड़ता है। ब्यूप्रोपियोन और मेटाजेपिन दोनों मेडिसिन पे डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के खत्म होने के बाद चैनल पे जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा। तो अगर किसी SSRI के साथ आपको ये साइड इफेक्ट्स महसूस हो रहे हो तो उसका डोज कम करके एज एड ऑन मॉलिक्यूल आप ब्यूप्रोपियोन या मेटाजेपिन को ऐड कर सकते हैं, या फिर एज अ कंप्लीट मोनोथेरेपी भी ये मॉलिक्यूल ले सकते हैं। अगर उससे भी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो डिजायर्स बढ़ाने वाली जो मेडिसिन है वो भी आपका डॉक्टर ऐड कर सकता है।
अश्वगंधा, शिलाजीत, योहिम्बिन ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनसे डिजायर्स बढ़ती हैं। सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल ये कुछ ऐसी मेडिसिन है जो इरेक्शन लाने में आपकी हेल्प करती है। एक और बहुत पॉपुलर टेक्निक है जिसे कहते हैं ड्रग हॉलीडे, मतलब डॉक्टर की एडवाइस पर वीक में 1 या 2 दिन दवाई नहीं लेना। लेकिन ये हर मेडिसिन के साथ काम नहीं करता, कुछ ही मेडिसिन के साथ काम करता है, तो बिना डॉक्टर के सुपरविजन पे खुद पे ये बिल्कुल ट्राई मत करिए। सबसे इफेक्टिव मेथड आज के टाइम में एड ऑन थेरेपी होती है, जहां डॉक्टर आपकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ एक और ऐसी दवाई ऐड कर देते हैं जो साइड इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, जो डायरेक्टली परफॉर्मेंस में हेल्प करती है। याद रखिए, मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको एक के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर से खुलकर इस बारे में बात करिए ताकि उन्हें लगे कि ये दूरी आपकी वजह से नहीं है बल्कि दवाई की वजह से है, और अपने डॉक्टर से बिना शर्माए सॉल्यूशन मांगिए, क्योंकि आपका पूरा हक है एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने का। ब्यूप्रोपियोन मेडिसिन के बारे में जानने के लिए अब इस वीडियो पे क्लिक करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।